हाय गाइस, गुणोत्तर श्रेणी के सेकंड पार्ट में आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर गुणोत्तर श्रेणी का कभी आपसे पूछ ले कि अंत से कोई पद अगर पूछ ले कि कोई गुणोत्तर श्रेणी है उसके अंत से किसी भी पद का मान पूछे तो आप उसको कैसे निकालेंगे। इसको आप ध्यान से देखिएगा कि गुणोत्तर श्रेणी के किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का अंत से आपको अगर यनवा पद कह दे। आज का टॉपिक है कि गुणोत्तर श्रेणी का अंत से यनवा पद, ठीक है, अंत से यनवा पद। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद है ए, चार अनुपात है आर और जो अंतिम पद है वो है यल, और श्रेणी कुछ इस प्रकार से है ए कामा ए आर कामा ए आर स्क्वायर कामा डॉट डॉट कामा यल बटा आर स्क्वायर कामा यल बटा आर और अंतिम में मान लीजिए है यल। कुछ इस प्रकार की श्रेणी है अगर, तो इसका जो गुणोत्तर श्रेणी का अंत से यनवा पद है उसके लिए जो फार्मूला है आप सिंपल याद रख लीजिए कि अंत से यनवा पद, अंत से यनवा पद ये बराबर होता है सिंपल यल अपान आर पे पावर यन माइनस वन, जहाँ यल है अंतिम पद, आर है सारवन पद, ठीक है, और यन क्या है जो पद आपसे पूछेगा अंत से निकालिए। तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यल अपान आर पे पावर यन माइनस वन। चलिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाते हैं करके। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन है कि गुणोत्तर श्रेणी 16 कामा 8 कामा 4 कामा 2 कामा डॉट डॉट और कामा है लास्ट में 1/16 में अगर आपसे कह दे अंत से, यानी लास्ट पीछे से, अंत से पांचवा पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब आपको सिंपल यहाँ देखना ये है कि आपको यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है। श्रेणी का पहला पद दिया है, दूसरा पद भी है, आप आराम से सारोनुपात निकाल लेंगे, और अंतिम पद भी दिया है और अंत से आपसे पांचवा पद पूछ रहा है। तो इसको हल कैसे करेंगे, सिंपली ध्यान दीजिए, लिखेंगे यहाँ a बराबर कितना है, a बराबर है आपका 16। अगर आप r निकालेंगे तो 8/16 कर देंगे, दूसरा पद बटे पहले पद, यही फार्मूला आपको याद रखना है। तो 1/2 आ जाएगा r की वैल्यू। अब आपसे कह रहा है अंत से पांचवा पद, तो अंत से पांचवा पद के लिए लिखेंगे अंत से पांचवा पद, अंत से पांचवा पद, इसलिए अंत से पांचवा पद बराबर फार्मूला कैसे बनेगा, यल अपान आर पे पावर यन की वैल्यू 5 माइनस 1। फार्मूला क्या था, यल अपान आर पे पावर यन माइनस 1। यहाँ अंत से यन की जगह 5 है, पांचवा पद कह रहा है। अब आप यहाँ पर यल की वैल्यू रखिए, तो यल बराबर आपका दिया कितना है, लास्ट टर्म अगर देखें इस सीरीज में लास्ट टर्म क्या है 1/16, यानी आपको यल की वैल्यू दिया है 1/16। तो अब आप फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 1/16 डिवाइड बाई आर की वैल्यू क्या थी 1/2 और 5 में से 1 घटा तो 4, यानी 1/2 पे पावर 4। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, 1/16 आप लिख दिए बटा, अगर 1/2 पे पावर 4 निकालें तो 1 पे पावर 4 1 आएगा, और 2 पे पावर 4 की वैल्यू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा। तो ये नीचे भी वैल्यू कितनी आ रही है 1/16। अब 1/16 को 1/16 से कट आउट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया 1। यानी दी गई जो श्रेणी है इसका अंत से पांचवा पद कितना आया, आंसर आपका आया लगाने पर फार्मूले से 1 आया, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले कि अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए, अंत से आठवां पद ज्ञात कीजिए, तो श्रेणी दी रहेगी, आप उस श्रेणी को देखेंगे और देखकर आप आराम से उसको फार्मूले में रख के कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए हम क्वेश्चंस के प्रारूप को और आगे ले चलते हैं और आगे देखते हैं कि आप कैसे जो है डिफरेंट वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अब क्वेश्चन का टाइप यहाँ बदल रहा है,
टाइप, अगर टाइप वाइज बात करें तो ये चलेगा फोर्थ टाइप, जो कि अंत से वाला हो गया तीसरा टाइप, और मैंने फर्स्ट लेक्चर में 2 टाइप बताए थे सिंपल सॉल्व करने के। तो टाइप 4 के क्वेश्चंस में देखें अगर, तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि यदि आपको किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के कोई 2 पद दे दें उनके मान, और आपसे पूछे कि गुणोत्तर श्रेणी लिखिए, तो कैसे लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन है कि उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद है 40 और छठवां पद है यानी T6 है 320। जहाँ पर तीसरा पद क्या है 40 और T6 यानी छठवां पद है 320। अब हमें पूरी श्रेणी ज्ञात करनी, तो ऐसे क्वेश्चंस को बड़े ही आराम से सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना जो हमारी श्रेणी है, माना जो हमारी गुणोत्तर श्रेणी है वो कैसी है, ऐसी है, ए कामा ए आर कामा ए आर स्क्वायर कामा ए आर क्यूब कामा डॉट डॉट। ठीक है, अब हम चलेंगे अब क्वेश्चंस की ओर। अगर यहाँ देखें T3 और T6 दिया है, तो आप जानते हैं कि Tn बराबर होता है a इंटू आर पे पावर n माइनस 1, चूँकि Tn बराबर क्या होता है a इंटू आर पे पावर n माइनस 1। तो अगर हम बात करें T3 की, तो ये T3 बराबर क्या होगा a इंटू आर पे पावर 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको दे रखा है, और वो वैल्यू कितनी दे रखा है 40। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलेंगे T6 की ओर, तो T6 बराबर क्या हो जाएगा, T6 बराबर हो जाएगा a इंटू आर पे पावर 5, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 320। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन 2। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ देखें तो जो T6 की वैल्यू है वो आपकी r की घात बड़ी है और यहाँ r की घात छोटी है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारी हाई पावर वाली r की वैल्यू होती है उसमें से लो पावर वाली r की वैल्यू वाले इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 को समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यानी कुल मिलाकर हम करेंगे क्या, सिंपली लिखेंगे समीकरण 2 भागा समीकरण 1 से। अब भाग देंगे तो भाग देने पर क्या आएगा, देखिए a इंटू आर पे पावर 5, a इंटू आर पे पावर 5 के बटे में क्या हो जाएगा a इंटू आर पे पावर 2 बराबर, ये वैल्यू थी आपकी 320 और ये वैल्यू कितनी थी 40। देख लीजिए एक बार, a इंटू आर पे पावर 5 बटे a इंटू आर पे पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा 320 बटा 40। अब इसको देखिए ध्यान से, यहाँ a से a कट जाएगा, r स्क्वायर है तो 2 घात कट जाएगी, और इसको काटेंगे तो ये 8 बार जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल, 4 8 32। और यहाँ देखिए r पे पावर 2 घात कटी तो ऊपर बचा कितना घात, ऊपर हमारा बच गया कितना घात 3 घात, और ये आ गया 8। ठीक है, अब 8 को देखिए, अगर 8 को देखें तो r पे पावर 3 बराबर 8 है, तो 8 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो इसलिए r बराबर हमारा क्या आएगा, घनमूल 2 आया। हमें r पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में इस r के मान को किसी एक इक्वेशन में यहाँ पर रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a का मान मिल जाएगा। तो हमने इक्वेशन 1 में r का मान रखा, तो हमने लिखा समीकरण 1 में r का मान रखने पर। अब जब आप समीकरण 1 में r का मान रखेंगे तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 देखिए क्या था, इक्वेशन 1 हमारा है a इंटू आर स्क्वायर बराबर 14। तो यहाँ पर r बराबर 2 रखना है, तो ये हमारा आ जाएगा, इसलिए a इंटू आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर आएगा 4 बराबर है 40। तो a बराबर हो जाएगा 40 बटा 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, काटेंगे तो ये 10 बार, तो यानी हमें a बराबर क्या मिला
10 मिला। ए बराबर हमें क्या मिल गया, 10 मिल गया। अब हम चल रहे हैं पूरी श्रेणी लिखने। तो अब चलिए श्रेणी क्या माने थे, श्रेणी माने थे कि हमारी गुणोत्तर श्रेणी है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। यानी ए की वैल्यू में हम क्या करेंगे, सिंपली आर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमें हर टर्म मिल जाएगा। अतः श्रेणी क्या होगी, पहला पद आया था 10 और आर की वैल्यू आई थी 2, तो दूसरा पद ए आर है तो 10 दूनी 20। फिर अगला क्या था, ए आर स्क्वायर है, यानी ए की वैल्यू 10 है, आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 धम्मा 40। यानी अब आप समझिए कि 10 का दूना 20, 20 का दूना 40, तो 40 का दूना 80 आएगा। अगला क्या आ जाएगा, 160। ऐसे आगे करके डाट डाट कर देंगे तो हमारी श्रेणी पूरी प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यानी जब भी आपको कोई भी दो टर्म दे दे, आपसे कोई तीसरा टर्म पूछे या कोई श्रेणी पूछ ले, तो सिंपल आपको क्या करना है, ए और आर, ये ए और आर की वैल्यू अगर आपने डिफाइन यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, तो आप समझिए आपसे कोई भी टर्म पूछ ले, चाहे आपसे कोई भी श्रेणी पूछ ले, आप बड़े ही आराम से उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है।